जय हिंद जय भारत बच्चों। आज हम देखेंगे अपनी जो मैथ की जो कक्षा 7 की जो किताब करा रहा हूँ मैं आपके लिए। इसके अंदर चल रही है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंदर मैंने ये चीज करा दी है कि परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक, परिवर्तित करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट बोलते हैं। और आज हम सीखेंगे कि दशमलव से परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे। दशमलव से परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, ये अपना आज का टॉपिक है, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा आपके लिए। कोई भी दशमलव संख्या ऐसा हो, जैसे 3.5 लिखा हो, ये संख्या है। क्या है? ये संख्या है। और इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। कौन सी संख्या के रूप में? परिमेय संख्या के रूप में। अब बताओ परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि वे संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। p बटे क्यू, p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्यू डज नॉट जीरो होता है। जीरो मतलब क्यू का वैल्यू, क्यू की जो मान है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सही है। तो हमें क्या बनानी है? संख्या ये p बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो 3.5 है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे एक मान के पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतने नीचे हम जीरो लगाएंगे। जितने नंबर हैं उतने हम जीरो लगाएंगे। बचेंगे 35/10। समझ गए? कितने को? 35/10। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। चाहे तो ऐसे 5 से भी काट लो। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 7/2 ये हमारी परिमेय संख्या बन गई, जो p बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है साफ साफ। इसमें q का मान यहाँ पर 2 है और p का मान यहाँ पर 7 है। समझ गए? सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। पहला सवाल देखो, इसमें एक सवाल में 0.25 है। 0.25 ये है। इसे हमें बदलना है, परिमेय संख्या बनानी है हमें इसकी। क्या बनानी है? परिमेय संख्या। मैं यहाँ लिख दे जाऊँ एक बार में। दशमलव से दशमलव से परिमेय संख्या दशमलव से परिमेय संख्या बनाना। बनाना मीन्स केला, वो बनाना यहाँ पे ना है। ठीक है। अब ऐसी संख्या हमको मिलेगा नंबर, इसका हमें परिमेय संख्या बनानी है। देखो कैसे बताया मैंने कि पॉइंट हटाओगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने हम जीरो लगाएंगे। देखो यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर है, 1 2। एक डंडा लगाओ अपनी तरफ से और 2 जीरो लगा दो, कितने जाएंगे? 100। समझ गए? तो अब अगले में लिखेंगे 25/100। समझ गए? इसे काट दो। देखो 25 ही कम 25 और 25 चौके 100, कितना हो गया? 1/4। ये हमारी होगी परिमेय संख्या। क्या होगा? ये परिमेय संख्या बन गई हमारी। ऐसे बन गई परिमेय संख्या। अब सवाल नंबर दूसरा है 5.23। देखो इस बात से नहीं घबराना है कि यहाँ पे संख्या कट रही है ना कट रही है, ना कटेगी। अगर यहाँ पे सपोज दैट आया था 34/3, ये संख्या किसी से ना कट रही, तो इसको हम वहीं पे आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है। अगर डिवाइड हो रही है तो कर देंगे, ना होगी तो नहीं करेंगे। अब मैंने सवाल लिखा है बोर्ड पे 5.23, इसे कन्वर्ट करो परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करो फटाफट, बहुत तेज स्पीड से। जल्दी करो। कैसे करेंगे? देखो 5.23, ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद दो संख्या तो 2 जीरो, 1 2। अब देखो 5.23, क्या ये नंबर किसी से कट रहा है? 523 को किसी से भाग हो रही है ना? अगर हो रही हो तो कर दो, नहीं हो रही है तो अन्ना मत करो। ठीक है। तो इसमें किसी से भागी नहीं होगी, तो इसे यहीं पे छोड़ दो। पी का मान 523 और क्यू का मान में 100 है। समझ गए? सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करके बताओ जल्दी से। 9.23
25, 9.125, 9.125। इसे हल करो। अब तुम्हें इस बात से नहीं घबराना है कि जब माइनस का चिन्ह आ जाए तो क्या करेंगे हम। समझ गए, माइनस का चिन्ह आ जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह से मत डरो। जैसे 0.0002 आ गया, तो अभी ऐसे मत डरना कि माइनस का चिन्ह आ गया तो हम तो ना होगी। परिमेय संख्या हमारी माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। माइनस से प्लस की बनानी, प्लस से माइनस की बनानी, ये सब आपने पिछली क्लास में सीख रखा होगा कि परिमेय संख्या को हम अगर नेगेटिव में दे रखी है तो पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, और पॉजिटिव में दे रखी है तो नेगेटिव में बनाएगा तो हम कैसे ऋणात्मक से बनाएंगे। तो ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार की संख्या बनवाई जाती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का योगफल भी होता है, गुणनफल भी होता है, वो सब भागफल भी होता है, वो सब अगले आगे समझाएंगे। अभी इस टॉपिक के अंदर यही चीज है। यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो, अगली लाइन में लिखता हूँ, अगली लाइन में लिखेंगे 0.0002, पॉइंट हटाओ 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, ये माइनस का चिन्ह ऐसे लगाते हो। अब देखो क्या बचेगा ऊपर, मैं देखो ऊपर क्या बचेगा, केवल दो बचेंगे, केवल दो। और नीचे ये 4 जीरो है, इसके 1 2 3 4, 5, 2 से भाग दो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ऊपर बचा एक और नीचे बचेंगे ये 5,000, 5,000, और ये आपका आंसर। समझ गए। ये बदलो ये वाला, इसका पॉइंट हटाओगे 9.125, इसका पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे लगाओगे 1 2 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। अब यह संख्या मिली हमें 5125/1000। ये देखो 5 लास्ट में नंबर 5 है, 5 से डिवाइड आराम से हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसे काटोगे 5 एकम 5, 4 बचे 41 हो गए, 5 अट्ठे 40, 12 हो गए, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से भाग हो जाएगी सर, 5 3 15, 5 चौक 20 और पचम 25। इसे काटेंगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इसे काटोगे 5 छंग 30 और 5 नम 45, कितने हुए 69/8। क्या अब भी कट रहे हैं किसी नंबर से, अगर कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहे हो तो मत काटो, आंसर हो गया। ठीक है, डिवाइड हो जाए तो करनी है, नहीं हो तो मत करो। हमारी दशमलव संख्या से परिमेय संख्या हमारी कन्वर्टिंग होकर आ गई है। अब एक सवाल आप करके बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। 5वें नंबर का 0.000 और 0.4, इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करो। परिमेय संख्या बनाओ इसे जल्दी से फटाफट। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इससे मैं समझ जाऊंगी आपसे सवाल समझ में आ गए और कर लेंगे आप इस तरीके के सवालों को। अब सीखेंगे हम इससे अलग टाइप के सवाल। अगला टाइप है, ये तो सरल था, नॉर्मल है। अब बार वाले सवाल सीखेंगे, बार वाले। कभी कभी कोई नंबर रिपीट होता रहता है तो उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, ये तुमने सीखा होगा। ऐसा करके देखो, जैसे 10 ऊपर लिखा है, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से 10 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा लोगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस तरीके से ये संख्या चलती रहेगी। ये हुई अशांत अनावर्ती, आसान संख्या हो गई ये। तो अब इसे डार्ट शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं 3.3, 3 के ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देते हैं, 3 के ऊपर एक बार का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट फॉर्म इसे लिखने की। समझ गए, बार का मतलब बार बार, ये 3 बार बार आ रहा है, जितने के ऊपर बार लगा होगा वो संख्या बार बार आएगी, ये कहलाती है हमारी बार। जैसे कि इसमें पहला सवाल, नॉर्मल सा सवाल लेता हूँ, बहुत छोटा सा मैं, 0.4 के ऊपर बार लगा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक बात समझाई है कि ये वाला पॉइंट हटाओ और बार का साइन हटाएंगे तो नीचे 9 लगाएंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, एक संख्या पे बार है तो 1 9,
दो संख्या बार है तो दोनों, वो अगली बार में समझाऊंगा तो मैं। एक पे बार है तो ये इतना हो जाएगा 4/9। क्या किसी से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आंसर अब हो जाएगा। तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा तो हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। दूसरा सवाल देखो, 0.12 के ऊपर बार है। 0.12 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि 0.12121212 इस तरीके से चल लिया होगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0.12 पॉइंट हटाओ, कितने पे बार है? ऊपर 2 पर है, तो नीचे दो 9 लगाएंगे। दो जितने 9 होंगे, जितने पे बार होगा उतनी हम 9 लगाएंगे नीचे, ये वाली बात ध्यान रखो। ये हो जाएगा 12/9। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि 0.542, अगर ये लास्ट वाला 2 रिपीट हो या लास्ट वाले 4 और 2 दोनों रिपीट हो, तब कितने 9 लगाएंगे नीचे हम? तब क्या करेंगे हम, बता, तब क्या करेंगे? 2 पर बार है तो 2 पर तो 2 9 आएंगे। बार लगा है एक संख्या के बाद, ये इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसके बार बाद लगा है, तो इसका मतलब इस 5 की जगह पर हम लगाएंगे 1 0। दो संख्या 6 की भी होंगी तो 2 0, 3 6 की भी होंगी तो 3 0, और एक होगी 6 की भी तो हम 1 0 लगाएंगे। अब इसे देखो, हल कर लो। ये भाग हो रही है सर, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 4/33। ये बन गई हमारी परिमेय संख्या। क्या बन गई है हमारी? परिमेय संख्या। समझ में आ गया सवाल? एकदम समझ में आ रहे हैं सवाल? बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है ये। तीसरा सवाल देखो, 0.1 के ऊपर बार है। 0.1 के ऊपर बार है तो इसका जवाब कमेंट में दो। होमवर्क है, होमवर्क है ये भी तुम्हारा ही। हर एक टाइप में एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क का दूंगा। हर एक सवाल के टाइप में मैं तुम्हें एक सवाल होमवर्क का ही दूंगा, जिससे कि तुम समझ जाओ और समझ के मुझे बताओ कि हाँ हमारे समझ में आ गया। ये वाली बात दोबारा फिर समझ लो। अगर एक संख्या 12 तो 1 9, दो संख्या 12 2 9, तीन संख्या 12 तो 3 9, और इस तरीके सवाल आ जाए तो 0.423। अगर दो के ऊपर एक के ऊपर बार आ गया तो अगली लाइन में ये पॉइंट हटाओगे, 0.423, तब ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम। देखो एक संख्या के ऊपर 12 तो 1 9 लगाएंगे, 1 9। अब 12 से पहले वाली संख्या कितनी है? 1 2, दो नंबर है तो 2 0, दो नंबर हैं तो 2 0, और इसे ऐसे लिखेंगे 423/900। अगर कटे तो काट दो, नहीं कटे तो यहाँ पर आंसर छोड़ दो। कट जाएगा वैसे तो 3 से कट गया होगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 3 कम 3, 3 4, 3 कम 3, नीचे 3 दिया 9। समझ गए? कट भी जाएगा। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, अगर हमसे किन्हीं दो परिमित संख्याओं के बीच में अगर संख्या निकलवाए तब। देखो, अगर कोई सवाल दे दे उसके अंदर हमसे पूछे कि कोई परिमित संख्या है दो, और उनके बीच की परिमित संख्या ज्ञात कराएगा वो। जैसे कि 1/2 और 2/3 के बीच चार परिमित संख्या ज्ञात करो, 5 ज्ञात करो, 6 ज्ञात करो, 7 ज्ञात करो। और ये बात ध्यान रखना, दो परिमित संख्या मिल जाए हमें, एक ऐसे समझे सामान्य फॉर्मूला लिखता हूँ। सामान्य फॉर्मूला है इनका, x/y तथा y/x मिल गया। इस तरीके से उनने कह दिया हमसे कि इन दोनों के बीच 5 परिमित संख्या निकालो। कितनी? 5 परिमित संख्या निकालने को कही उसने। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इन दो परिमित संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमित संख्या हैं, अनंत हैं, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। 5 संख्या कोई सी भी हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते हाँ यही होंगी फिक्स। ये अलग अलग तरीके निकालने के हैं तो अलग अलग आंसर आते हैं। कभी किताब में मैच ना हो फिर कहोगे मैच ही ना हो रही है सवाल। समझ गए? देखो पहला सवाल समझो, इसके अंदर किस तरीके से है। 1/5 और तथा 1/4, ये परिमेय संख्या दे दी इसने दो। 1/5 तथा 1/4, और परिमेय संख्या में बीच की 5 परिमेय निकालनी है के
बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इनके बीच की कितनी निकालनी है हमें, ये देखो कितनी निकालनी है हमें। ये 5 है, कितनी है, 5 निकलवानी है हमसे। 5 में अपनी तरफ से एक ऐड करो। 5 में जब एक ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 6। कितने हो जाएंगे, 6। जितने भी ज्ञात कराए उसमें एक बढ़ा दिए। यहाँ पर अगर बोलता वो 4 संख्या ज्ञात करो तो हम 4 में एक बढ़ा देते और तब हो जाती हमारी 5। 4 में एक बढ़ा देते तब हो जाती हमारी 5 परिमेय संख्या। इनके बीच बोला है उसने, इसलिए एक बढ़ाते हैं हम। अब देखो 6 आया ना, 6 से इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। 6 से गुणा, 6 से भाग, तथा यहाँ पर भी 6 से गुणा और 6 से भाग। इनकी गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, और ये हो गया 6 एकम 6 और 6 चौक 24। 6 एकम 6 और 6 चौक 24। अब ये देखो यहाँ पर 30 है, ऊपर 6 सेम है। 30 के बाद कितने आएंगे, देखो घटते क्रम में चल रही है ये। देखो इस तरीके से लिख दिया हूं मैं, 6/1 2 3 4 और एक 5, और एक और बनेगी 6 वाली। नीचे 24 है, 24 और 25, 26, 27, 28 और 29। कितनी पूछा उसने, 5। किन के बीच की, इसके और इसके बीच की। तो 1 2 3 4 5। इस साइड वाली दोनों नंबर मिटा देंगे हम, साइड वाले दोनों नंबर मिटा देंगे और हमें 5 परिमेय संख्याएं आराम से ज्ञात हो जाएंगी। 5 परिमेय संख्याएं हमें आराम से ज्ञात हो जाएंगी। 6/29 है ये, 6/28, 6/27, 6/26 और 6/25। समझ में आ गया, अरे भाई समझ में आ गया। एक सवाल इसमें भी होमवर्क दे देता हूँ तुमसे, इसमें भी एक होमवर्क करो आप। अगर करोगे नहीं सीखोगे कैसे है भाई। अगर हम सवाल हम करते रहें तो तुम कैसे सीखोगे, इससे तो हम ही सीखते रहेंगे फिर। इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है तुमको। कितनी, इन दोनों के बीच की। ये भी HW है, और इसका जवाब भी तुम कमेंट में दो, आंसर। कमेंट चाहिए चाहिए मुझे, तभी वीडियो बनाने को मोटिवेशन मिलता है मुझे। समझ गए, अगर नहीं बताओगे तो वीडियो नहीं बन पाएगी फिर। और थोड़ा सा मेरा मार्कर हो गया है डाउन। अब देखो अगर 12 वाले नंबर जोड़ने को आ जाए तब कैसे करेंगे। जैसे कि इस तरीके से एक सवाल लिख रहा हूं मैं। ऐसे सवाल जोड़ने को आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे हम। देखो अभी मैं समझाया, पॉइंट और बार हटाएंगे तो नीचे हम देखेंगे कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो 2 9 लगाओगे नीचे, प्लस यहाँ पे 1 3 5। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 9 लगाओगे नीचे, 2 9 लगाओगे नीचे। ये भिन्न बन गई, इसके हर समान हो गए, हर समान हो गए। तो 99 एलसीएम ले लेंगे इसका। और जब संख्या के हर समान हो जाएंगे तो संख्या ऊपर वाली डायरेक्ट लिखी जाएंगी। ये डायरेक्ट 215 प्लस 135, इन दोनों को जोड़ दो 5, और देखो 200 और 100 300, 300 और 30 और 10 40, 40 और 5 और 5 10 50, 350/99। लो भाई ये भी जुड़ गई है भाई। समझ में आया, जोड़ना समझ में आ गया, जोड़ना, जोड़ना घटाना, घटाना जोड़ना। एक और समझ लो इधर, दूसरा सवाल।
अगर इस तरीके से आ जाए 0.6 के ऊपर बार माइनस 0.4 के ऊपर बार, इस तरीके से सवाल आ जाए, तो अगली लाइन में क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो हटा देंगे, सब हटा देंगे, बार हटाएंगे। हमने बताया बार हटाएंगे तो जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे उतने यहाँ 9 से हम भाग करेंगे, माइनस यहाँ भी 4 के ऊपर बार केवल 1 के ऊपर बार है तो 1 9 इसके बटे में लगाएंगे, 9 समान हर समान हो गए तो 6 माइनस 4 लिखेंगे, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2/9। 2/9 इसका सही जवाब होगा। 2/9 इसका सही जवाब होगा। 1.1 और 1.2 करीबन ये एक्सरसाइज अपनी हो गई, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात बताऊं तुम्हें, लिखने में टेंशन दिक्कत होती होगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले ले करो या वीडियो को रोक ले करो, उसके बाद अपना काम करने के बाद फिर आगे बढ़ा दे करो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे क्या चीज़ मैं लेकर आता हूँ आपके लिए उसमें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।